ब्रह्मांड के इतिहास में ये वो कालखंड था जब दो महान शक्तियों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी जिसे गिराने के लिए स्वयं परमात्मा को विनाश का रूप धारण करना पड़ा। ये युद्ध था दो विचारधाराओं का, भौतिकता और वैराग्य का। एक तरफ थे राजा दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा के पुत्र थे। वे नियमों, प्रतिष्ठा और सिस्टम के गुलाम थे। उनके लिए संसार की हर चीज एक गणित थी, एक मर्यादा थी। उन्हें लगता था कि ये ब्रह्मांड उनके बनाए नियमों से चलता है। और दूसरी तरफ थे कैलाशपति शिव, एक अघोरी जो शरीर पर भस्म रमाते थे, शमशान में रहते थे और जिनके लिए नियम और कानून का कोई अस्तित्व नहीं था। दक्ष को शिव से नफरत थी। ये नफरत तब और गहरी हो गई थी जब एक सभा में शिव ने दक्ष के आने पर खड़े होकर उन्हें प्रणाम नहीं किया था। दक्ष को यह अपना घोर अपमान लगा। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी सती, जो राजमहलों में पली बढ़ी थी, उसे एक ऐसे पागल के साथ ब्याह दिया गया है जिसके पास न घर है, न कपड़े और जिसके साथ ही भूत प्रेत हैं। इसी नफरत की आग में दक्ष ने कनखल, आज के हरिद्वार में एक महायज्ञ बृहस्पति सव का आयोजन किया। ये यज्ञ पुण्य कमाने के लिए नहीं बल्कि शिव को नीचा दिखाने के लिए था। यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। निमंत्रण पत्र तीनों लोकों में भेजे गए। स्वर्ग से इंद्र, बैकुंठ से विष्णु, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सबको बुलावा भेजा गया। अगर किसी को नहीं बुलाया गया तो वे थे कैलाशपति शिव और माता सती। उस दिन आकाश में विमानों का तांता लगा हुआ था। सती कैलाश पर बैठी थीं। उन्होंने देखा कि चंद्रमा की रोहिणी और अन्य पत्नियां सज धज कर विमानों में बैठकर जा रही हैं। सती ने जब उनसे पूछा तो पता चला कि वे सब उनके पिता दक्ष के यज्ञ में जा रही हैं। सती का मन विचलित हो गया। एक बेटी के लिए पिता का घर, उत्सव और परिवार का मोह बहुत बड़ा होता है। वे दौड़ी दौड़ी शिव के पास गईं। शिव ध्यान मग्न थे। सती ने उन्हें जगाया और बड़े उत्साह से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। तीनों लोकों के देवता वहां जा रहे हैं। मेरी बहनें, मेरी माता वहां होंगी। हमें भी चलना चाहिए। बहुत दिन हो गए, मैंने अपनों को नहीं देखा। शिव ने अपनी शांत और गहरी आंखों से सती को देखा। वे त्रिकालदर्शी थे। उन्हें भविष्य का वो काला अध्याय साफ दिख रहा था। उन्होंने बहुत स्नेह से समझाया, देवी, दक्ष प्रजापति के हृदय में मेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष है। उन्होंने जानबूझकर हमें निमंत्रण नहीं दिया है। और याद रखो सती, जहां सम्मान न हो, जहां प्रेम न हो, वहां जाना अनुचित है। बिना बुलाए अगर तुम वहां जाओगी तो वो स्नेह नहीं, अपमान होगा। और अपमान से मिला भोजन विष के समान होता है जो प्राण हर लेता है। सती ने तर्क दिया, लेकिन नाथ, पिता के घर जाने के लिए क्या बेटी को निमंत्रण की आवश्यकता होती है? माता पिता तो बिना बुलाए भी अपना लेते हैं। शिव जानते थे कि सती मोह के वश में है और तर्क नहीं समझेंगी। शिव ने बहुत रोका, लेकिन सती का हठ अटूट था। अंततः एक भारी मन के साथ, जैसे कोई अपनी सबसे कीमती वस्तु को खोने के डर से विदा करता है, शिव ने अनुमति दे दी। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, यदि तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। शिव ने सती की सुरक्षा के लिए नंदी और अपने गणों को साथ भेजा। विदाई के समय शिव की आंखें ऐसी थीं मानो वे सती को अंतिम बार देख रहे हों। सती बड़े उत्साह के साथ नंदी की पीठ पर बैठकर कनखल पहुंची। यज्ञशाला अत्यंत भव्य थी। सोने के कलश, रेशमी वस्त्र और वैदिक मंत्रों की गूंज से वातावरण पवित्र लग रहा था। लेकिन जैसे ही सती ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जो ऋषि मुनि अभी तक जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे, वे चुप हो गए। सती की नजरें अपने पिता को ढूंढ रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि पिता उन्हें देखते ही गले लगा लेंगे, कहेंगे कि बेटी तुम आ गई। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। दक्ष ने सती को देखा और मुंह फेर लिया। उनकी आंखों में बेटी के लिए प्रेम नहीं बल्कि शत्रु की पत्नी होने की घृणा थी। सती की बहनें जो वहां मौजूद थीं, उन्होंने भी सती को देखकर व्यंग की हंसी हंसी। वे डर रही थीं कि अगर उन्होंने सती से बात की तो पिता नाराज हो जाएंगे। केवल एक माँ प्रसूति दौड़कर आई और अपनी बेटी को गले लगाया। माँ के आंसू बह रहे थे, लेकिन वे भी विवश थीं। सती ने इस अपमान को तो सहन कर लिया, लेकिन तभी उनकी नजर यज्ञ वेदी पर पड़ी। वहां सबके लिए स्थान था, इंद्र का, वरुण का, विष्णु का, ब्रह्मा का, लेकिन रुद्र यानी शिव का कोई भाग नहीं था। उनका आसन नदारद था। ये केवल एक भूल नहीं थी, ये शिव के अस्तित्व को नकारने का प्रयास था। सती का हृदय कांप उठा। उन्होंने दक्ष से प्रश्न किया, पिताजी, आपने विश्व के स्वामी मेरे पति महादेव का भाग क्यों नहीं रखा? उनके बिना तो कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। ये सुनते ही दक्ष का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। भरी सभा में सभी देवताओं और ऋषियों के सामने दक्ष ने विश्वमन शुरू किया। दक्ष ने चिल्लाकर कहा, किस महादेव की बात कर रही हो तुम? वो अघोरी, वो शमशान का राजा जिसकी आंखें बंदर जैसी, मरकट लोचन, जो नंग धड़ंग भूतों के साथ नाचता है, उसे मैं देवताओं की पंक्ति में नहीं बिठा सकता। मैंने तुम्हें उसके साथ ब्याह कर बहुत बड़ी गलती की। वो अमंगल है, अपवित्र है।
अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं आया, वरना मेरी यज्ञशाला दूषित हो जाती। अपने पति के लिए ऐसे अपशब्द सुनकर सती का शरीर क्रोध से जलने लगा। वो अब एक साधारण बेटी नहीं रही थी, उनके भीतर की आदि शक्ति जागृत हो गई थी, उनकी आंखें लाल हो गईं। सती ने गरजते हुए कहा, बस पिताजी, बहुत हो गया। आपने उस शिव का अपमान किया है जो इस चराचर जगत के पिता हैं, जो 2 अक्षरों का नाम शिव व उच्चारण करने मात्र से पापों का नाश कर देता है। आप उनसे द्वेष करते हैं। जिन चरणों की वंदना ब्रह्म और विष्णु भी करते हैं, आप उनकी निंदा कर रहे हैं। सभा में सन्नाटा था। सती की आवाज में एक भयानक निश्चय था। उन्होंने कहा, शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई ईश्वरीय निंदा करे तो उसके कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए, या निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, या फिर अपने प्राण त्याग देने चाहिए। मैं आपके रक्त से जन्मी हूं दक्ष। ये शरीर जो मुझे आपसे मिला है अब मुझे बोझ लग रहा है। जिस शरीर के कारण मेरा संबंध आपसे है, मैं उस शरीर को ही त्याग दूंगी। मैं इस अपवित्र देह को शिव के पास वापस नहीं ले जा सकती। सती यज्ञ कुंड के समीप भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने ना माचिस जलाई, ना किसी अस्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और समाधि में लीन हो गईं। उन्होंने अपनी प्राण वायु को शरीर के भीतर रोकना शुरू किया। नाभि चक्र से उठी हुई योग की अग्नि धीरे धीरे उनके रोम रोम में फैलने लगी। देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ और साथ ही एक अनहोनी। सती के शरीर से लपटें निकलने लगी। ये आग बाहर की नहीं, उनके क्रोध और तपोबल की थी। देखते ही देखते माता सती का पवित्र शरीर उस योगाग्नि में भस्म होने लगा। शिव 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 अंतिम शब्दों के साथ वो देह राख के ढेर में बदल गई। देवताओं में हाहाकार मच गया। नंदी और शिव के गण जो बाहर खड़े थे, ये दृश्य देखकर पागल हो गए। वे क्रोध में चिल्लाते हुए दक्ष को मारने दौड़े, लेकिन दक्ष के सैनिकों और ऋषियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। नंदी घायल होकर गिर पड़े, लेकिन उनकी आंखों में आंसू और बदले की आग थी। यज्ञ अब यज्ञ नहीं रहा था, वो शमशान बन चुका था। चारों तरफ धुआं था, यज्ञ का नहीं बल्कि एक सती के जलने का। हवा रुक गई थी, प्रकृति स्तब्ध थी। दक्ष अभी भी अपने अहंकार में खड़ा था। उसे पता नहीं था कि उसने अभी अभी अपनी बेटी को नहीं चलाया, बल्कि अपने ही मृत्यु के परवाने पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सती की वो राख अब हवा में उड़कर कैलाश की ओर जा रही थी, उस महाकाल को जगाने जिसका जागना सृष्टि के लिए प्रलय का संकेत था। कैलाश पर्वत जो सदैव ओम नमः शिवाय के शांत नाद से गूंजता था, उस क्षण एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। हवाएं थम गईं, झरने जम गए और पशु पक्षी भय से दुबक गए। नंदी जो कनखल के उस नरसंहार से किसी तरह बचकर लहूलुहान अवस्था में कैलाश पहुंचे थे, उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। बस आंखों से बहती अश्रुधारा ने सब कुछ कह दिया। शिव जो समाधि में लीन थे, उन्हें किसी ने जगाया नहीं, बल्कि एक अदृश्य वेदना ने उनकी चेतना को झकझोर दिया। जैसे ही नंदी ने कांपते हुए होठों से सती का नाम लिया और उनके आत्मदाह का समाचार सुनाया, कैलाश पर वो हुआ जो कल्पों में कभी नहीं हुआ था। शिव की समाधि टूटी, लेकिन वो जागरण नहीं, साक्षात महाकाल का उदय था। शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनमें करुणा नहीं, बल्कि प्रलय की लालिमा थी। उनका क्रोध इतना विकराल था कि उनके शरीर का तापमान ब्रह्मांड को पिघलाने लगा। शिव ने एक भयानक हुंकार भरी, जिसे सुनकर तीनों लोकों के दिक्पाल यानी दिशाओं के रक्षक कांप उठे। क्रोध के आवेश में शिव ने अपनी जटाओं में से एक लट को उखाड़ा और उसे पूरी शक्ति से कैलाश की चट्टानों पर दे मारा। उस जटा के धरती पर टकराते ही एक विस्फोट हुआ, जो परमाणु बम से भी हजारों गुना शक्तिशाली था। धुएं और आग के गुबार के बीच से एक आकृति खड़ी हुई। वो ना देवता था, ना दानव, वो साक्षात मृत्यु का मानवीकरण था। उसका रंग कोयले से भी काला था, कद इतना विशाल कि आकाश को छू रहा था। 1000 भुजाएं थीं और गले में ताजी कटी हुई खोपड़ियों की माला लटक रही थी। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। ये वीरभद्र था, शिव के क्रोध का मूर्त रूप। उसी क्षण शिव के दूसरे अंश से महाकाली प्रकट हुई, जिनकी जीभ लपलपा रही थी और जो रक्त पीने को आतुर थीं। शिव ने वीरभद्र की ओर देखा और एक ही आदेश दिया, जिसमें दया की कोई गुंजाइश नहीं थी। वीरभद्र, कनखल जाओ, दक्ष के उस अहंकार रूपी यज्ञ को विध्वंस कर दो। देवता, यक्ष, ऋषि जो भी वहां मेरे विरोध में खड़ा हो, उसे दंड दो। मुझे वहां जीवन नहीं, केवल राख चाहिए। आदेश मिलते ही वीरभद्र अपने प्रमथ गणों की सेना के साथ आंधी की तरह कनखल की ओर बढ़ा। कुछ ही पलों में वे यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। जो यज्ञशाला कुछ समय पहले तक वेद मंत्रों से गूंज रही थी, वहां अब चीख पुकार मच गई। वीरभद्र की सेना ने यज्ञ मंडप को घेर लिया। ये युद्ध नहीं, एक तरफा संहार था। वीरभद्र ने यज्ञ के खंभों को उखाड़कर फेंक दिया। पवित्र अग्नि में मल मूत्र और रक्त की वर्षा कर दी गई। ऋषि मुनि जिन्होंने दक्ष के डर से शिव का अपमान चुपचाप सुना था, अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन वीरभद्र ने किसी को नहीं बख्शा। यह दृश्य अत्यंत विभत्स था। वीरभद्र ने पूषा देवता को पकड़ा और एक ही मुक्के में उनके सारे दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष शिव को गालियां दे रहा था तो पूषा हंस रहे थे। भृगु ऋषि जिन्होंने अपनी आंखों से शिव का अपमान होने दिया था, वीरभद्र ने उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। किसी की दाढ़ी नोची जा रही थी तो किसी के हाथ उखाड़े जा रहे थे।
देवताओं का सारा तेज, सारा घमंड शिव के गणों के सामने धूल चाट रहा था। वहां अब घी की नदियां नहीं, खून की नदियां बह रही थीं। ये धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये एक पति के प्रतिशोध का तांडव था। इन सब के बीच राजा दक्ष, जो कुछ देर पहले तक अपने सिंहासन पर बैठकर अहंकार की बातें कर रहा था, अब अपनी ही यज्ञशाला के एक कोने में वेदी के पीछे छिपा हुआ कांक रहा था। उसकी सेना भाग चुकी थी, उसके रक्षक मारे जा चुके थे। वीरभद्र की लाल आंखें उसे ढूंढ रही थीं और अंततः वीरभद्र ने उसे ढूंढ लिया। वीरभद्र ने दक्ष को बालों से पकड़कर घसीटा और यज्ञ कुंड के पास ले आया। दक्ष गिड़गिड़ाने लगा, क्षमा क्षमा, लेकिन वीरभद्र के कानों में केवल सती के जलने की आवाज गूंज रही थी। वीरभद्र ने अपनी विशाल तलवार उठाई और दक्ष की गर्दन पर पूरी ताकत से वार किया, लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी। तलवार दक्ष की गर्दन से टकराकर मुड़ गई, लेकिन गर्दन नहीं कटी। कारण यह था कि दक्ष को यज्ञ की दीक्षा प्राप्त थी और यज्ञ अभी अधूरा था, इसलिए शस्त्र उसे मार नहीं पा रहे थे। ये देखकर वीरभद्र का क्रोध और बढ़ गया। उसने तलवार फेंक दी। उसने अपने विशाल हाथों से दक्ष की गर्दन को दबोचा और उसे मरोड़ना शुरू किया। हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज आई। वीरभद्र ने बिना किसी शस्त्र के अपनी नंगी ताकतों से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उस कटे हुए सिर को, जिसमें अभी भी भय और विस्मय था, उठाकर जलते हुए यज्ञ कुंड में फेंक दिया। स्वाहा, अहंकार की अंतिम और पूर्ण आहुति दी जा चुकी थी। दक्ष की मृत्यु के साथ ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यदि प्रजापति ही मर गया तो सृष्टि कैसे चलेगी? ब्रह्मा और विष्णु, जो इस लीला को देख रहे थे, समझ गए कि अब शिव को शांत करना अनिवार्य है, अन्यथा पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। वे सभी देवता जो बचे कुचे थे, शिव की शरण में कैलाश पहुंचे और त्राहिमाम पुकारने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, दक्ष को उसके कर्मों का फल मिल गया, अब शांत हो जाइए। यदि आप शांत ना हुए तो पूरा चराचर जगत समाप्त हो जाएगा। देवताओं की करुण पुकार सुनकर और अपने भीतर की आग के थोड़ा शांत होने पर शिव कनखल के लिए निकले। जब शिव यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो वहां का दृश्य रूह कंपा देने वाला था। जली हुई लाशें, टूटा हुआ मंडप और चारों तरफ तबाही। शिव का हृदय, जो सती के वियोग में जल रहा था, इस विनाश को देखकर करुणा से भर गया। वे भोलेनाथ भी हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि यज्ञ को पूरा होने दें और दक्ष को जीवन दान दें। शिव ने शांत भाव से मरे हुए दक्ष के धड़ को देखा। उन्होंने कहा, इसका सिर तो अग्नि में भस्म हो चुका है, अब इसे वही सिर मिलेगा जो इसके व्यवहार के अनुकूल हो। शिव ने पास खड़े एक बकरे की ओर इशारा किया। वीरभद्र ने उस बकरे का सिर काटा और दक्ष के धड़ पर जोड़ दिया। शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही दक्ष जीवित हो उठा। जैसे ही दक्ष की चेतना लौटी, उसने देखा कि वो जीवित तो है, लेकिन उसका चेहरा एक पशु का है। उसकी आवाज, जो पहले अहंकार से भरी होती थी, अब मैं बकरे की मिमियाने वाली आवाज में बदल गई थी। ये एक गहरा प्रतीक था। शिव ने उसे जीवन तो दिया, लेकिन उसके अहंकार का चेहरा हमेशा के लिए मिटा दिया। बकरे का सिर इस बात का प्रमाण था कि जो व्यक्ति जीवन भर मैं अहंकार करता है, उसकी परिणाम पशु के समान हो जाती है। दक्ष अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी बकरी वाली आवाज में ही शिव की स्तुति की और उनके चरणों में गिर पड़ा। यज्ञ तो पूरा हुआ, लेकिन सती अभी भी नहीं थी। शिव ने दक्ष की ओर देखा भी नहीं। उनकी दृष्टि केवल उस यज्ञ कुंड पर टिकी थी जहां उनकी अर्धांगिनी सती ने अपने प्राण त्यागे थे। शिव ने यज्ञ वेदी से सती के जले हुए शरीर को अपने हाथों में उठाया। वो दृश्य इतना मार्मिक था कि पत्थर भी पिघल जाएं। तीनों लोकों के स्वामी, जो स्वयं मृत्युंजय हैं, आज मृत्यु को अपनी गोद में लेकर खड़े थे। शिव रोए नहीं, उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा, लेकिन वे एक ऐसे मौन में चले गए जो किसी भी प्रलय से ज्यादा भयानक था। ये एक पति का शोक नहीं था, ये उस पुरुष का वियोग था जो अपनी प्रकृति से अलग हो गया था। शिव ने सती के निर्जीव शरीर को अपने पीछे कंधे पर रखा और बिना किसी दिशा का विचार किए पागलों की तरह चलना शुरू कर दिया। वे सुध बुध खो बैठे थे। उन्हें न दिन का भान था न रात का। वे कभी जलते हुए रेगिस्तानों से गुजरते तो कभी बर्फीले पहाड़ों को लांघ जाते। जहां जहां शिव के चरण पड़ते, वहां की धरती सूख जाती, फूल मुरझा जाते और हवाएं गमगीन हो जाती। शिव के भीतर चल रही उथल पुथल अब बाहर प्रकट होने लगी। उनका चलना धीरे धीरे तांडव में बदलने लगा। ये आनंद तांडव नहीं, रुद्र तांडव था। उनके पैरों की थाप से धरती अपनी धुरी से डगमगाने लगी। ग्रह नक्षत्र आपस में टकराने लगे। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं के प्राण सूख गए। उन्होंने देखा कि शिव उस शव को छोड़ नहीं रहे हैं और जब तक वे शव को नहीं छोड़ेंगे, वे समाधि में नहीं जाएंगे। और यदि शिव शांत नहीं हुए तो ये ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। सब दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी धर्म संकट में थे। एक तरफ उनके आराध्य महादेव थे और दूसरी तरफ सृष्टि की रक्षा। उन्हें शिव के मोह को भंग करना था और मोह का केंद्र था सती का वो शरीर। विष्णु जी ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। ये हमला करने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक दैवीय शल्य चिकित्सा थी।
सुदर्शन चक्र चुपचाप शिव के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे जैसे शिव आगे बढ़ते गए, सुदर्शन चक्र ने अदृश्य रूप से सती के शरीर के टुकड़े करना शुरू किया। ये शरीर का अपमान नहीं था, ये एक महान योजना थी। आदिशक्ति को केवल एक शरीर तक सीमित न रखकर उन्हें भारतवर्ष की मिट्टी के कण कण में स्थापित करना। जहां जहां देवी सती के अंग, आभूषण या वस्त्र गिरे, वो स्थान साधारण नहीं रहा। वहां एक अलौकिक विस्फोट हुआ और वो स्थान ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बन गया। सबसे पहले बात करते हैं असम के नीलांचल पर्वत की, जहां देवी का सबसे गोपनीय अंग योनि गिरा। ये स्थान बना कामाख्या शक्तिपीठ। यह आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये सृष्टि के सृजन का केंद्र माना जाता है। और आश्चर्य देखिए, जैसे स्त्री में मासिक धर्म होता है, वैसे ही साल में एक बार अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि ठीक उसी समय पानी का रंग प्राकृतिक रूप से कैसे बदलता है। फिर एक टुकड़ा बंगाल में गिरा, देवी के दाएं पैर का अंगूठा। वह स्थान कालीघाट बना, जो आज तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। सुदर्शन चक्र अपना काम करता रहा। देवी का मस्तक, सिर आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गिरा, जिसे हम हिंगलाज माता के नाम से जानते हैं। ये शक्ति का ऐसा चमत्कार है कि वहां हिंदू तो पूजा करते ही हैं, मुस्लिम भी इसे नानी का हज मानकर सिर झुकाते हैं। धर्म की सीमाएं यहां टूट जाती हैं। हिमाचल की पहाड़ियों में देवी की जीभ गिरी। उस स्थान को आज हम ज्वाला जी कहते हैं। वहां सदियों से धरती के अंदर से नीली लपटें निकल रही हैं। ना वहां तेल है, ना बाती। बादशाह अकबर ने उन ज्वालाओं को बुझाने के लिए लोहे के तवे जड़वा दिए थे और नहर का पानी छोड़ दिया था, लेकिन ज्वाला पानी को चीर कर बाहर आ गई। ये विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली है कि नेचुरल गैस का स्रोत कहाँ है जो कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे 51 टुकड़े धरती पर गिरे और 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई। अगर आप आज के विज्ञान की नजर से देखें तो ये सभी मंदिर नक्शे पर उन स्थानों पर स्थित हैं जिन्हें ले लाइंस या पृथ्वी के एनर्जी सेंटर्स कहा जाता है। ये केवल मंदिर नहीं है, ये आध्यात्मिक पावर ग्रिड है। यही कारण है कि जब आप इन शक्ति पीठों में जाते हैं तो आपको शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है। ये उस रेडियो एक्टिव स्पिरिचुअल एनर्जी का असर है जो हजारों साल पहले वहां गिरी थी। अंत में जब सती के शरीर का आखिरी टुकड़ा भी गिर गया, तब शिव को एहसास हुआ कि उनके कंधे पर अब कोई भार नहीं है। वे रुके। उन्होंने देखा कि उनका मोह जा चुका है। वे वहीं धरती पर बैठ गए और गहरे ध्यान में चले गए। उस समाधि में उन्हें सत्य का दर्शन हुआ कि सती मरी नहीं है। सती तो अब हवा में, पानी में, आग में और मिट्टी में मिल गई हैं। वे अब एक शरीर नहीं बल्कि प्रकृति बन चुकी हैं। शिव का वियोग शांत हुआ और वे पुनः कैलाश लौट आए। लेकिन दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख और चेतावनी देकर जाती है। शिव की ये दशा हमें बताती है कि शक्ति यानी स्त्री के बिना शिव भी शव के समान है। सती का आत्मदाह कोई आत्महत्या नहीं थी, वो स्वाभिमान की रक्षा थी। दक्ष का कटा हुआ सिर और बकरे का चेहरा ये याद दिलाता है कि अहंकार आपको मनुष्य से पशु बना देता है। आज हम सती की पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या हम अपने घरों में, अपने समाज में जीवित सतियों का सम्मान कर रहे हैं? ये कथा एक प्रश्न छोड़ जाती है कि क्या आज भी हम अपने अहंकार के यज्ञ में किसी बेटी, किसी पत्नी की स्वाभिमान की आहुति नहीं दे रहे? याद रखिएगा, जहां नारी का अपमान होता है वहां फिर शिव नहीं आता, वहां सीधे वीरभद्र आता है, विनाश बनकर।